हेलो यस सर। यस, आवाज आ रही है? आ रही है सर। यस सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है, ठीक है। So today I am giving you some questions. What is the distance between the two parallel lines? Y is mx plus c1 and y equals to mx plus c2. Question Sir, can you repeat the question, please? What is the distance between the two parallel एक lines? मिनट है सर, एक मिनट। And मैं आपको पहले क्वेश्चन देता हूँ. What is the distance between two parallel lines? Y equals to mx plus c1 and y equals to mx plus c2. Distance between the two parallel lines. ये पहला क्वेश्चन है आपका. तो बोलिए क्या है डिस्टेंस? आंसर बोलिए. यस, बहुत सिंपल है. द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट? mx माइनस y प्लस c1 0 पहला इक्वेशन, mx माइनस c2 0 दूसरा इक्वेशन. डिस्टेंस का बोला वन से रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर. समझ में आया? c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर. क्वेश्चन समझे सब लोग? हेलो हेलो. यस सर। अभी मैंने क्वेश्चन बदल दिया. इफ डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, y is mx plus c1 and y equals to mx plus c2 is modulus of c1 minus c2, then m equals to what? What is the value of m? बोलिए. स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही है सर। नहीं, अच्छा, नया प्रॉब्लम है. क्लियर है सर। क्लियर है सर, रीडेबल है। सर क्लियर है। हाँ, तो m की वैल्यू क्या है फिर? अगर ये डिस्टेंस हमने मॉड ऑफ c1 माइनस c2 लिया, तो व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ m? हेलो. यस सर, सॉल्व कर रहे हैं सर। अरे इतना टाइम? आपके पास ऑलरेडी डिस्टेंस है ना. ये फॉर्मूला आपका डिस्टेंस का, बट डिस्टेंस आपको हमने दिया है मॉड c1 माइनस c2, तो m कितना होगा फिर? सीधा हिसाब है. इसका डिस्टेंस मॉड c1 माइनस c2 आने के लिए डिनोमिनेटर 1 चाहिए ना, है क्या नहीं? अरे यस सर। मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर.
बट ये हमको क्या दिया है, mod C1 माइनस C2, इसका मतलब रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या चाहिए, 1, तो 1 प्लस एम स्क्वायर क्या 1, तो एम स्क्वायर 0, तो एम का वैल्यू 0। 2 क्वेश्चन हो गए। ओके सर। ओके। समझा सर, समझ में आ गया अच्छे से। अब distance between two parallel line is P1 minus P2. Distance between parallel line is between two parallel line is P1 minus P2. ऐसा एक क्वेश्चन है। ऋषिकेश, distance between two parallel lines is P1 minus P2. If the equation of one of the line is, if the equation of one of the line is x cos alpha plus y sin alpha plus P1 equals to 0, then equation of another line, बताइए, what is the equation of another line? सर एक बार क्वेश्चन पढ़िए ना। If equation of one of the line is x cos alpha plus y sin alpha plus P1 0, and distance between the two parallel line is P1 minus P2, then what is the equation of another line? x sin alpha plus y cos alpha. x cos alpha plus y sin alpha ही रहेगा, sin फिर alpha P1 की जगह P2 होगा, x cos alpha plus y sin alpha plus P2 झाला की दुसरं लाइन बघा ना, P1 minus P2 अपॉन, बघा P1 minus P2 अपॉन रूट ऑफ काय असतं, cos स्क्वेअर अल्फा प्लस sin स्क्वेअर अल्फा 1 नसतं का, मॉड म्हणजेच P1 ग्रेटर दॅन P2 म्हणून P1 minus P2. कळालं का? सर √1 कसा आला? अरे cos स्क्वेअर अल्फा प्लस sin स्क्वेअर अल्फा 1 पाहिजे नाही काय, cos स्क्वेअर अल्फा sin स्क्वेअर अल्फा ते सेम राहील, इथे दुसरा टाकायचा, P1 minus P2 पाहिजे. कळालं का? येस, सेम इक्वेशन, काय नाही, फक्त इथे बदल होईल. ओके, आता प्रॉब्लेम बदलतोय मी, आमचा प्रॉब्लेम वेगळाच आहे, मी जाणून बुजून हा क्वेश्चन घेतला. इफ द डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल लाइन इज P1 minus P2, one of the line is this P1, then equation of another line is, काही बदल होणार नाही. X cos alpha plus y sin alpha minus P2. Minus P2. Sir, equation will be x cos alpha plus y sin alpha plus P2 equals to 0. ठीक है, चेक करेंगे.
एक cos अल्फा, दोनों के कोऑर्डिनेट का जो है ये y sin अल्फा माइनस P2 या प्लस P2, समझो मैंने ये P2 लिया, तो हम अगर चेक करें तो ये माइनस P1 हो जाएगा और ये माइनस P2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा लेफ्ट साइड में आके माइनस P1 माइनस माइनस P2 अपॉन रूट ऑफ 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो हो जाता है मॉडुलस ऑफ माइनस P1 प्लस P2। सिंप्लीफाई किया तो मॉड ऑफ P2 माइनस P1 इज आल्सो सेम एज मॉड ऑफ P1 माइनस P2। अगर P1 ग्रेटर है तो ये P1 माइनस P2 होगा। आपकी बात सही है, कांस्टेंट बदल जाएगा, ओनली चेंज इन, किसी भी तरह से कांस्टेंट को आप बदल सकते हैं। अब मैं इक्वेशन को बदलता हूँ, ये मेरा इक्वेशन होगा P, देन इक्वेशन ऑफ अनदर लाइन, और मैं ऑप्शन आपको अलग देता हूँ, मेरे ऑप्शन बदल गए। मेरा ऑप्शन है, देखो मेरे पास ऑप्शन है, मेरा जो नोटबुक है उससे मेरे ऑप्शन है x cos अल्फा y sin अल्फा प्लस p डैश प्लस 2p0, पहला ऑप्शन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा प्लस p डैश प्लस 2p0। हमें अभी इसमें से एक ऑप्शन को लेना है, p डैश प्लस 2p इक्वल्स टू 0, x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू 2p डैश माइनस p। अब ये चारों में से बताइए अभी, y sin अल्फा इक्वल्स टू 0, ऑप्शन डी x cos अल्फा y sin अल्फा, और चौथे का कांस्टेंट जो है वो है p डैश माइनस 2p। तो ये चारों में कौन सा आंसर है, ये हमारा अभी काम है, बोलिए। ये पहला इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन को ओरिजिनल फॉर्म में लिखो, x cos अल्फा y sin अल्फा माइनस p0, ये पहला इक्वेशन है। अब करो अभी इससे, विच विल गिव यू p1 माइनस p1 है ये, तो हम इसको p डैश करते, थोड़ा चेंज करते प्रॉब्लम को, p डैश लो ये, और ये p डैश और ये p है, चेंज समझ लो। ओके, अब वेरीफाई करो, उसमें से इसमें से कौन सा है, वेरिफिकेशन से करो। सी वाला। सी वाला नहीं हो सकता, सी में कांस्टेंट ही नहीं है। ओरिजिनल लाइन हमारी x cos अल्फा y sin अल्फा माइनस p0 ऐसे हो गई, मैंने लेफ्ट साइड में लिखा है ओरिजिनल लाइन। सर चौथा वाला। चौथा आंसर है, यस बिल्कुल। हमें चाहिए ना p डैश माइनस p, डिनोमिनेटर 1 है तो उसकी क्या चिंता नहीं करनी की, ये माइनस p है, ये p डैश माइनस 2p, ये माइनस माइनस प्लस p, ये p1 हुआ, ये p2 हुआ ना, p1 माइनस p2, ये p1 हुआ, ये p2 हुआ, हमारा ये p2 है समझो, ये हो जाता p डैश माइनस p, और रूट में 1 है सभी के, ऑप्शन डी है जो हमें कंडीशन सेटिस्फाई करके देता है, वही आंसर है। सर एक बार वापस समझाओ ना। हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, वन ऑफ द लाइन हमें ये दिया है, तो उसमें से इसमें से कौन सा लाइन हमें ये डिस्टेंस देगा पैरेलल लाइन। क्वेश्चन समझ में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन। अभी हम इसका पहले लाइन को ऐसा लिखेंगे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा माइनस p0। अब हर एक लाइन दूसरा लाइन हम कंसीडर करेंगे, ऑप्शन ए चेक करेंगे, हमारा डिस्टेंस क्या है p डैश माइनस p, इज इट राइट, p डैश माइनस p। तो मेरे लिए ये p1 है और दूसरा रहेगा मुझे p2। समझो मैंने लिया ये p2 क्या लिया मैंने, माइनस p,
और P1 इसमें से कोई भी एक आएगा। P1 हमें फाइंड करना है। तो चलो हम सॉल्यूशन P1 माइनस P2 अपॉन √1 ये डिस्टेंस है, बट ये गिवन कितना है P डैश माइनस P। तो P1 हमें फाइंड करना है, तो मैं इधर लिखता हूँ P1 माइनस P2 क्या है माइनस P, तो माइनस माइनस प्लस P इज इक्वल टू मॉड ऑफ P डैश माइनस P। मॉड नहीं, ये P डैश माइनस P। ओके, अगर हम ये कंसिडर करें तो ये हो जाएगा, एक तो P1 प्लस P एज इट इज हो जाएगा P डैश माइनस P। तो P1 मेरा हो जाएगा P डैश माइनस 2P, ये आपका आंसर है। दूसरा मेथड, और P1 प्लस P होगा माइनस ऑफ P डैश माइनस P, इससे भी मिलेगा आंसर। P1 विल बी माइनस P डैश प्लस P माइनस P, तो ये होगा माइनस P डैश। तो माइनस P डैश वाला ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ माइनस P डैश वाला। तो ये क्वेश्चन है। अभी ये सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन बार बार रीड करो। Distance between the two parallel lines. हेलो, यस सर। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? यस सर, समझ में तो आया। चलो अभी क्वेश्चन थोड़ा सा बदलेगा। क्वेश्चन, the point on the line 3x minus 2y equals to 1 which is closest to the origin. क्वेश्चन देखो, point on the line, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया। 3x minus 2y equals to 1 which is closest to the origin, जो ओरिजिन को बहुत क्लोज है। मतलब ओरिजिन और वो पॉइंट का डिस्टेंस कम है, और ये पॉइंट लाइन के ऊपर होना चाहिए। पॉइंट ऑन द लाइन विच इज क्लोजेस्ट टू द ओरिजिन। तो हम आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है। ओरिजिन से बहुत नजदीक, मतलब ये चारों में से एक पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस कम होना चाहिए, और वो पॉइंट ये लाइन के ऊपर होना चाहिए। 3/13, 2/13, very close to origin, closest to the origin. 5/11, 2/11। क्वेश्चन को समझ लो। 3/5, 2/5, 3/13। हमारा क्वेश्चन क्या है, इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए जो ओरिजिन से क्लोज है। ये देखो हमारी ये लाइन, हाँ, 3x minus 2y equals to 1, और ये समझो ओरिजिन है। ओरिजिन, ध्यान दीजिए सब लोग, ये ओरिजिन से क्लोज चाहिए। कैसा चाहिए? ओरिजिन से क्लोज। तो ये पॉइंट चलेगा क्या इधर का? हेलो, No, sir. नहीं। तो ओरिजिन से क्लोज मतलब ये लाइन के ऊपर का कौन सा, इधर का पॉइंट नहीं चलेगा। कौन सा पॉइंट चाहिए? ओरिजिन से क्लोज मतलब ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्वेश्चन अलग तरह से पूछा है, मतलब क्वेश्चन चेंज हुआ। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, कर लिए ना हमने, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन से ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर हुआ। समझ में आया? दिस पॉइंट इज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें ये m फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? हाउ विल यू फाइंड द वैल्यू ऑफ m? हेलो, हेलो,
कैसे फाइंड करोगे? हेलो, अभी नहीं आ रही Yes, आवाज, sir. क्या बात? आवाज नहीं आई किसी की। यस सर। बोलिए, विच इज सर से स्लोप परपेंडिकुलर। निकालना होगा। हाँ, स्लोप निकाल के इक्वेशन निकाल के इनको हमें सॉल्व करके यम मिलेगा। इज इट राइट? सर Hello. डेटा होगा। करो फिर। स्लोप उसका 3/2 है, इसका हुआ -2/3। ओ इसका स्लोप 3/2 हुआ, जो गिवन लाइन है उसका। तो इसका जो स्लोप है ना, ये लाइन का, इसका स्लोप है 3/2। तो ये OM का स्लोप कितना है? स्लोप ऑफ OM उल्टा -2/3। Point of y. -2/3. तो इक्वेशन ऑफ OM, इक्वेशन ऑफ OM, OM कहाँ से जा रहा है? ओरिजिन से। तो इक्वेशन डायरेक्ट होता है y इक्वल टू स्लोप x -2/3x, मतलब 3y इज -2x, मतलब 2x प्लस 3y 0। ये हुआ इसका इक्वेशन। ये दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, मिल जाएगा यम। ATM 3x minus 2y1 and 2x plus 3y is 0. Solve these two equations. 5x plus 5y, नहीं, ये 2 मल्टीप्लाई करेगा, ये 3 मल्टीप्लाई, किसी भी तरह से। नहीं तो ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई करेगा। 9x 2 2 जार 4x minus 6y प्लस 6y, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ था, ये 2 मल्टीप्लाई हुआ था इधर 2, तो ये 3 मल्टीप्लाई करके ये 0, तो 13x इज 3, तो x का वैल्यू 3/13 है क्या? 3/13 ऑप्शन ए और डी दोनों में से एक है। हेलो, करो y सॉल्व। अब 3 2 का मल्टीप्लाई, अभी 2 3 का, पहले को 2 दूसरे को 3, 2 3 जार 6, 3 2 जार 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -4y, और ये 3 3 जार 9y, तो 2 है, 2 ये 3 0, सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस ये माइनस, 5y is 2, तो y will be 2/5 है क्या किसी जगह 2/5? हेलो, हाँ ना सर, है ना सर। 2/5 और 3/13 है क्या? नहीं सर, नहीं ना, फिर पॉइंट देखो ना, फिर 3/13 एंड 2/5 होना चाहिए। सर चारों पॉइंट्स में ऐसे सिमिल्टेनियसली कोई नहीं। साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं हुआ 2x प्लस 3y। नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ऑप्शंस में वो सब नहीं है। 2/5 और आपका नहीं नहीं नहीं, ये -13 है, ये देखो, ये प्लस था ओरिजिनली। इज इट राइट? ये गलती हो गई, ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 3 2 जार 6, तो ये माइनस हुआ, तो प्लस है, इसका वैल्यू -2/13 है क्या? -2/13 ऑप्शन डी। हेलो, यस मिल सर। गया? और कोई मेथड है आपके पास? हर पॉइंट से ओरिजिन का डिस्टेंस देख लो, वही आपका आंसर रहेगा। बट वो चेक करना पड़ेगा ना कौन सा शॉर्टेस्ट है। तो दूसरी एक मेथड, ये सभी में से कौन सा पॉइंट लाइन के ऊपर है बट लेंथी है, ये मेथड यूज करो, पुट ऑफ परपेंडिकुलर। दिस इज द वन ऑफ द वे ऑफ सॉल्विंग इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दीज आर द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लिख लो, समझ लो क्वेश्चन को, इसके एक्सप्लेनेशन को नहीं, क्वेश्चन समझ लो पहले।
आप खुद एक्सप्लेन कर सकते हो, रेडीमेड मत लो, क्वेश्चन समझ लो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ द लाइन ऑफ द पॉइंट 6, 8। अब ये दूसरे प्रॉब्लम में समझ लो। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 6, 8 to the line x equals to y। ये लाइन से हमें एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। बोलो क्या करना है पहले? ये लाइन कौन सा है? y equals to x है ना? देखो ये लाइन है y equals to x, ये y equals to x है, और ये पॉइंट है 6, 8। इससे जो परपेंडिकुलर है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो क्या करेंगे? इसको सर स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकालेंगे। y इक्वल्स टू x मतलब x माइनस y0। इसका स्लोप जो है ना, स्लोप 1 है, y इज mx, इसका स्लोप 1 आया है, तो इसका स्लोप परपेंडिकुलर है ना, स्लोप ऑफ o है, स्लोप ऑफ pm का स्लोप क्या आएगा? -1 आएगा ना, निगेटिव रेसिप्रोकल। तो इक्वेशन ऑफ pm, बोलिए इक्वेशन ऑफ pm, y माइनस 8 -1 into x minus 6, स्लोप पॉइंट फॉर्म से y minus 8 minus x plus 6, x plus y minus 14, 0 आ गया इक्वेशन। और पहला इक्वेशन है x minus y0, और दूसरा है x plus y minus equals to 14 -14। ऐड करो, 2x is 14, x का वैल्यू 7 आएगा, पुट करके y का वैल्यू भी 7, आंसर है आपका 7,7। ये समझे अब लोग? समझ में आ गया ना सर? हाँ, कंसेप्ट समझ लो। पीएम का स्लोप गिवन लाइन से निकालो, और इक्वेशन ऑफ पीएम निकालो, उसमें 6 और 8 पॉइंट पुट करो, कोऑर्डिनेट y माइनस वाई बनी m इंटू एक्स माइनस एक्स। और एक तरीका बताता हूँ मैं पीएम के इक्वेशन का, बहुत सिंपल है। देखो, स्लोप वगैरह कुछ निकालना नहीं, डायरेक्ट इक्वेशन। ये देखो लाइन, गिवन लाइन का इक्वेशन, गिवन लाइन का इक्वेशन है x माइनस वाई 0। अब पीएम का इक्वेशन डायरेक्ट, पीएम परपेंडिकुलर है ना टू दिस लाइन, तो इक्वेशन ऑफ पीएम, देखो इक्वेशन ऑफ पीएम, हम क्या करते थे, x और y के कोएफिशिएंट में अदल बदल करते थे। अभी इसमें क्या है, 1 1 है, तो ये 1x माइनस y का सिर्फ 1y प्लस कॉन्स्टेंट 0, और पॉइंट ए ना, लाइन नहीं, पॉइंट नहीं, लाइन के ऊपर, ये प्रॉब्लम है फिर हमें। हाँ, p है ना, p 6 8 पुट करो, 6 + 8 + k 0, मतलब k का वैल्यू आपका -14, इसमें पुट करो x + y -14। ये ओरली होता है सब, x माइनस वाई, तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन x + y होगा। 1 1 है, 1 1 की जगह बदली, मिडल का साइन बदल दिया, प्लस k, 6 + 8 + 14, k इज -14 इक्वेशन। ये दोनों को सॉल्व करो, x माइनस वाई 0 एंड x माइनस वाई -14, दोनों को ऐड करो, 2x -14 0, x is 7, सिमिलरली y is 7, आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, P is midpoint of the path intersected by the line 3x plus 2y
3x plus y minus 2 equals to 0. 3x plus y minus 2 equals to 0. Between the coordinate axes. Between the coordinate axes. पहला क्वेश्चन. Find coordinates of P. चलो coordinates of P. P किसी सेगमेंट का मिड पॉइंट है जो x और y एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट हुआ है, तो बताइए फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P. इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है अभी. अरे ये लाइन ऐसा है ना, ये 3x plus 2y minus 2 equals to 0. ये लाइन x और y एक्सिस को ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है किसी दो जगह, तो उसके बीच में P है. दिस इज P. समझे, मिड पॉइंट है P. तो ये निकालेंगे, ये की वैल्यू y0 पुट करो, x इंटरसेप्ट मिलेगा 2/3. x0 पुट करो, ये हो जाएगा 0, 1. और मिड पॉइंट निकालो, P इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस. ये दोनों का एडिशन अपॉन 2 4/3 और 1 + 0 1/2. ये हो गए P के कोऑर्डिनेट. समझ में आया क्या? हेलो, P किसका मिड पॉइंट है? जो सेगमेंट x और y एक्सिस के बीच में इंटरसेक्ट होता है, उसके बीच में P पॉइंट है. एक्सिस निकालने के लिए y0 पुट करो, y का निकालने के लिए x0 पुट करो, तो ये और b मिलने के बाद ये भी का मिड पॉइंट x1 + x2/2 y1 + y2/2 मिल गए. हेलो, मिल गए क्या आपको? हेलो, इमेज ऑफ पॉइंट. अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज इमेज ऑफ पॉइंट? हेलो सर. हाँ बोला. हेलो सर. हाँ बोला. सर मेरा तो y, सर जो मेरा जो y है वो 2 आ रहा है और जो x है वो आ रहा है. हाँ 1/3. 2 नहीं, 1/3 आएगा एक. सर और हमने y जो है इक्वेशन 3x plus y -2 दिया है ना, प्लस 3x y है ना, y नहीं, y प्लस 2 2y नहीं है ना, प्लस y. y पहले किया था, y करो yes, yes. तो y0 पुट करके 2/3 आएगा और x0 पुट करके 2 आएगा. तो ये 2 को 2 से डिवाइड करके ये 1 होगा. 1/3, 1. यस, ये कोऑर्डिनेट हो गए. आ गए क्या P के कोऑर्डिनेट? हेलो, 1/3, 1. हेलो, यस सर. हाँ. अब मुझे P का इमेज बताइए. इमेज ऑफ P. इमेज ऑफ P अबाउट ओरिजिन. अबाउट ओरिजिन में उसका क्वाड्रेंट बदलना है डायरेक्ट. बोलिए क्या है फिर उसकी इमेज? डायरेक्ट क्वाड्रेंट बदलना है उसका, दोनों साइन चेंज करके. हेलो, किसी भी सर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा ना. -x -y, ये उसका आंसर है. तो सर दोनों को -1/3, माइनस लगा दो. हाँ सर दोनों को माइनस लगा दो. हाँ यस यस यस. अब तीसरा क्वेश्चन है, बिल्कुल अब याद रहा है वो अबाउट ओरिजिन. इमेज ऑफ P. इमेज ऑफ P अबाउट x एक्सिस. अबाउट x एक्सिस में उसका x नहीं बदलेगा, y बदलेगा. तो x, -y, x, -y, ये सर उसकी बस इमेज है. y को माइनस साइन लगा दो. 1/3, -1. और चौथा क्वेश्चन, इमेज ऑफ P अबाउट y एक्सिस. अबाउट y एक्सिस.
तो एक्स बदलेगा, सर y बस नहीं x को बदलेगा। बस एक बस हुई सर। -1/3, 1 एक ही पॉइंट के हम अलग अलग ओरिजिन में जो इमेज है अबाउट ओरिजिन वो क्वाड्रेंट बदलती है, अपोजिट क्वाड्रेंट में जाती है। एक्स एक्सिस से भी क्वाड्रेंट बदलता है, एक्स एक्सिस कॉमन रहता है, वाई बदलता है, और वाई एक्सिस में वाई बदलता नहीं है, एक्स बदलता है, ये ऐसे। और इमेज ऑफ पॉइंट इन द लाइन नया कंसेप्ट आएगा अभी। सर हाँ वो आपका जो -1/3 और -1 वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा कि थर्ड क्वाड्रेंट? कौन सा? दूसरा वाला वो -x -y थर्ड वाले में आएगा ना? वो कभी भी साइन चेंज करके जो आता है वो एक अबाउट एक्स रहता है। तो अभी पहले वाले का तीसरा क्वाड्रेंट होता है, दूसरा वाला फोर्थ वाला होता है, इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। आया समझ में? यस सर, समझ में आ गया। मैं अभी ये पूरे इमेजेस क्वाड्रेंट में दिखाता हूँ, क्वाड्रेंट में। अब हम कौन सा भी पॉइंट ले लेंगे पहले क्वाड्रेंट में, एक्स वाई, पी एक्स वाई, उसका ये जो इमेज है -x - y, ये पहले क्वाड्रेंट वाले का, ये है इमेज अबाउट ओरिजिन, इमेज अबाउट ओरिजिन। अब एक्स वैसे रख के ये x, -y होगा, ये इमेज काय का है, p का, इमेज ऑफ p अबाउट व्हाट, x बदल नहीं रहा है, अबाउट x एक्सिस, पहले क्वाड्रेंट के। अब मेरे पास यही पॉइंट का इधर इमेज आता है, मिरर, ये मिरर समझो। तो p का x, y, p डैश, ये p डबल डैश, ये p ट्रिपल डैश, तो ये क्या है, इमेज अबाउट y एक्सिस, y एक्सिस से पीछे कैसे दिखेगा, समझ में आया? अभी किसी भी पॉइंट के बारे में आप ऐसा करना है। अब मैं आपको 4 क्वेश्चन करता हूँ, हर क्वाड्रेंट में लेके जाता हूँ। ये पहले क्वाड्रेंट का था, अब मैं दूसरे क्वाड्रेंट का एक पॉइंट लिखता हूँ, उसके सभी इमेज आपको बता दें। तो इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट -2, 3, पहला है अबाउट एक्स एक्सिस, बोलिए आंसर, बोलिए आंसर बताता हूं मैं, -x - y, दोनों के साइन बदलने आपको। दूसरा अबाउट, नहीं अबाउट एक्स एक्सिस में x नहीं बदलेगा, y बदलेगा, x, y। अबाउट y एक्सिस, इसमें y नहीं बदलेगा, x बदलेगा। बोलिए तीसरा अबाउट ओरिजिन, व्हाट इज द इमेज, दोनों बदल दिए जाएंगे। सांगा आता प्रत्येकाचा आन्सर, -2, 3 सर। सर अबाउट दी अगर x एक्सिस लिया जाए तो फिर हमें दोनों के दोनों नेगेटिव में मिलेंगे, क्योंकि -2 और -3 जो थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। यस यस यस, जो कुछ है जो मिलेगा वो अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब एक्स बदलेगा नहीं, वाई बदलेगा, तो -2, -3। अबाउट वाई एक्सिस मतलब वाई नहीं बदलेगा, एक्स बदलेगा, तो 2, 3। अबाउट ओरिजिन में दोनों बदलेंगे, 2, -3, वो क्या भी जाएंगे दो। समझ में आया? इमेज ऑफ द पॉइंट, अबाउट ओरिजिन एंड अबाउट एक्सिस। अब किसी को कोई डाउट? तो मैं आपके पास और एक क्वेश्चन रखता हूँ, इमेज ऑफ पॉइंट, इमेज ऑफ पॉइंट -3, -2, पहला है अबाउट एक्स एक्सिस, दूसरा है अबाउट वाई एक्सिस। समझ में आ रहा है आपको? अबाउट ओरिजिन, जब आप इमेज एक्स के बारे में सोचते हैं, एक्स में, तो एक्स नहीं बदलता है, सिर्फ एक्स के उस साइड में जाने के लिए वाई कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ता है, ये एक्स एक्सिस है।
इसके दूसरे साइड में जाने के लिए कोऑर्डिनेट नहीं बदलना पड़ता है ना। ये देखो ये पॉइंट एक्स एक्सिस में इमेज है ये, और ऐसा गया तो वाई एक्सिस में, और ऐसे गए तो ओरिजिन में। ऐसी इमेज होती है पॉइंट की। इमेज ऑफ P 2, -5 in about origin, second about y axis, सभी को आ रहा है, about x axis, बताइए। सर जो ऊपर वाले का केस है उसके अंदर जो रहेगा अबाउट एक्स एक्सिस, तो उसके अंदर हमारा जो एक्स ये है जो y है वो बदलेगा। बदल जाएगा और वो पॉजिटिव में हो जाएगा, और जो अबाउट y एक्सिस वो x बदल जाएगा और वो पॉजिटिव में हो जाएगा, और नीचे वाले ओरिजिन के अंदर दोनों के दोनों पॉजिटिव में हो जाएंगे क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। 3, -2 और ये -x -y, बिल्कुल सही। यानी 3, और ये भी नीचे बदल दो आप, अकॉर्डिंग टू आंसर लिखो। बहुत सिंपल। फोर्थ क्वाड्रेंट में अबाउट ओरिजिन दोनों के साइन स्विच होंगे। सर फर्स्ट वाला जो रहेगा उसके अंदर दोनों के साइन स्विच हो जाएंगे, तो फिर वो -2 हो जाएगा और +5 में आएगा, और अगर y एक्सिस के अकॉर्डिंग में लेंगे हम तो फिर y नहीं बदलेगा, x बदलेगा। यस सर, x नेगेटिव में हो जाएगा, और अगर x एक्सिस में लेंगे तो y नेगेटिव हो जाएगा। यस, समझ में आया सभी को। यस सर। इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट द एक्सिस एंड अबाउट द ओरिजिन। चलो नेक्स्ट, अब y इक्वल्स टू x, इमेज ऑफ पॉइंट अबाउट y इक्वल्स टू x, इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट y इक्वल्स टू x, इमेज ऑफ पॉइंट P 3, 5 अबाउट y इक्वल्स टू x। ये क्वेश्चन है हमारा। मेरे पास ये लाइन है y इक्वल्स टू x, इस तरह की लाइन है, और ये मेरा कोऑर्डिनेट है 3, 5। उसकी इस लाइन में इमेज है, तो मुझे यहाँ से परपेंडिकुलर लेके जाना पड़ेगा, और उतना ही डिस्टेंस इधर Q तक आना पड़ेगा। तो मिल गया इमेज। ये जो है ना उसको हम कहेंगे Q डैश, x डैश, y डैश, और ये लाइन है y इक्वल्स टू x, मतलब x -y 0। चलो सब लोग, ये जो पॉइंट m है उसके बारे में बताइए, m के कोऑर्डिनेट बताइए डायरेक्टली। m होगा आपका x डैश प्लस सर m मिड पॉइंट होगा PQ का, y डैश प्लस 5/2, यस मिड पॉइंट ऑफ PQ। Q को हम इमेज कहेंगे। अब m किसके ऊपर है, m लाइज ऑन द लाइन। और कोई मेथड आपको आती है? सर हम स्लोप निकालेंगे, इसका स्लोप अपोजिट में रहेगा और इन दोनों को इक्वल में दिखाएंगे। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करो ना। m के कोऑर्डिनेट निकालो, m के।
चलो हम पूरा प्रोसेस करेंगे। m कैसे निकालना है देखो, pm का इक्वेशन ऑफ pm y माइनस ये x माइनस y है ना, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस के जीरो। हमने बताया था वन इधर आया मिडल का टर्म, pm का इक्वेशन बनी, इसके ऊपर p और p है 3 5, तो 3 प्लस 5 प्लस के जीरो, तो k का वैल्यू -8 हुआ, तो इक्वेशन हुआ x प्लस वाई -8 यानी x प्लस वाई इज 8, ये pm का इक्वेशन हुआ। और y इक्वल्स टू x का इक्वेशन है y इक्वल्स टू x है x माइनस वाई 0, दोनों को सॉल्व करके 2x 8 होगा, तो x विल बी 4 एंड y विल बी आल्सो 4, तो m के कोऑर्डिनेट हो गए 4,4। समझे सब लोग? और ये मिड पॉइंट है, तो x डैश प्लस 3 अपॉन 2 इज 4 एंड y डैश प्लस 5 अपॉन 2 4, इससे आपको x डैश मिलेगा। x डैश इज 8 माइनस 3 एंड y डैश इज 8 माइनस 5, तो आपका x डैश मिलेगा 5 और y डैश मिलेगा 3। हेलो, तो अब Yes, sir. ये याद रखो y इक्वल्स टू x में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाते हैं, समझे? शॉर्टकट, image of point, image of xy is image of xy is yx, x कोऑर्डिनेट y होता है, y कोऑर्डिनेट x होता है, y इक्वल्स टू x में। ओके सर। समझ में आया सभी को? y इक्वल्स टू x में जगह बदलती है कोऑर्डिनेट की, छोटी छोटी यस बातें, सर। कंप्लीट प्रोसेस याद करने की जरूरत नहीं। y इक्वल्स टू x में कोऑर्डिनेट की जगह बदलती है उसी पॉइंट। अब मैं लाइन लेता हूँ y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ऐसे जाएगी इसी पॉइंट का y इक्वल्स टू माइनस एक्स में कैसे इमेज रहेगा? इमेज ऑफ द पॉइंट अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू माइनस एक्स का इक्वेशन बदल जाएगा। पॉइंट है यही है हमारा, ये मेरी लाइन है y इक्वल्स टू माइनस एक्स, यानी मेरा इक्वेशन होगा x प्लस वाई 0, ये हमारा पॉइंट है। हम जानबूझ के पहले क्वाड्रेंट में पॉइंट ले रहे हैं, ये ऐसा परपेंडिकुलर है, तो इसका इमेज सर -3, -5। रुकिए, लेट अस चेक। इसका इमेज है ना, ये पॉइंट क्यों है, x डैश कॉमा y डैश, ये m है, m के कोऑर्डिनेट हो गए 3 प्लस एक्स डैश अपॉन 2 एंड 5 प्लस वाई डैश अपॉन 2। हम pm का इक्वेशन निकालेंगे, pm इसको परपेंडिकुलर है तो दोनों के कोएफिशिएंट बदल देंगे, x माइनस वाई साइन बदल देंगे, और x प्लस वाई 0 है, y इक्वल्स टू माइनस एक्स का, दोनों को सॉल्व करेंगे। नहीं, ये कांस्टेंट निकालना है, x माइनस वाई प्लस के 0, बट कौन से पॉइंट से जाता है? 3 5 से, रुक दो, 3 माइनस 5 प्लस के 0, 3 माइनस 5 यानी -2, तो k का वैल्यू आपका हुआ 2, तो इक्वेशन हुआ x माइनस 5 प्लस 2 इक्वल 3। हाँ बराबर है, साइन चेंज हो जाता है, चेंज हो गई जगह बदल के टोटल साइन बदलता है, ठीक है। तो ये दोनों को सॉल्व करो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 और इसको, तो 2x प्लस 2 0 होगा, तो x मेरा -1 होगा और y होगा +1 इसमें, तो इसमें पुट करो 3 प्लस एक्स डैश अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये है m के कोऑर्डिनेट। दोनों इक्वेशन m के कोऑर्डिनेट है 1 -1 +1, तो -1 एंड 5 प्लस वाई डैश, हम इंटरसेक्ट फाइंड करते मतलब m, तो x डैश विल बी -2 -3 and y dash will be 2 - 5, तो x dash -5 and y dash will be -3, मतलब
फॉर्मूला है इमेज ऑफ एक्स वाई अबाउट y इक्वल्स टू माइनस एक्स इज माइनस वाई माइनस एक्स। खेल खत्म। एक्स वाई में y इक्वल्स टू एक्स में x कॉमा वाई का y कॉमा एक्स रहता है और इसमें क्या होता है माइनस वाई कॉमा माइनस एक्स। किसी भी पॉइंट का लीजिए, किसी भी पॉइंट का, किसी भी पॉइंट का। अभी आपकी ये उम्र नहीं है ये ऐसे बड़े बड़े ऐसे कुछ अलग तरह के प्रॉब्लम सोचने की। कि आपको एक फॉर्मूला चाहिए, उसमें वैल्यू पुट करना चाहिए, आंसर निकालना चाहिए। बट फाउंडेशन में ऐसा नहीं रहता है, हमें सब कुछ आना चाहिए। चलो इमेज, अब रह गया इमेज ऑफ अ पॉइंट अराउंड द लाइन, अबाउट द लाइन। अब आपके लिए एक क्वेश्चन में हम करते हैं। चलो यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपको तुरंत धनाधन फाइंड करना है। इमेज ऑफ पी, इमेज ऑफ पी P5 अबाउट लाइन y इक्वल्स टू x इज 0.2। तो आपको क्यों मिल गया क्या? क्यों बताइए कितना है? हेलो बताइए। सर आपने क्या लिखा है? सर इमेज y ऑफ इक्वल पी टू x। y इक्वल्स टू x में क्योंकि इमेज क्या है ये पॉइंट की पी की, बोलो क्या है? सर 5, अभी 3। हाँ अभी मैं क्वेश्चन अलग करता हूँ। इमेज ऑफ Q अबाउट द लाइन y equals to 0 is a comma b, then a equals to and b equals to what? चलो बताइए। पहले Q निकालो, बाद में y, Q की इमेज निकालो। y equals to 0 मतलब कौन सी लाइन? सर y एक्स एक्सिस की लाइन। x एक्सिस, यस दैट इज, ये phi 3 है ना, ये phi 3 हुआ। तो phi 3 का इमेज अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में एक्स नहीं बदलता है, मतलब 5 कॉमा -3। तो ये 5 हुआ, यस ये हुआ 5, ये हुआ -3। ऐसे क्वेश्चन आएगा। अब ये लेवल 2 के क्वेश्चन है, अभी तक लेवल 1 के क्वेश्चन थे जो हम आज तक लिए वो। तो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन एक P1 एंड P2 आर, टुडेज लास्ट क्वेश्चन आपको करना है बाद में। P1 एंड P2 आर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द टू लाइन, दो लाइन के ऊपर है। P1 पहले लाइन के ऊपर है, पहले लाइन रिस्पेक्टिवली। द फर्स्ट लाइन इज ओरिजिन टू द लाइन, पहला लाइन है एक्स। आपको सेक अल्फा वगैरह कोसेक अल्फा मालूम है? y कोसेक अल्फा इक्वल्स टू 2a एंड इनका कोई रिलेशन ही नहीं रहेगा उसमें। x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा
equals to a cos 2a. Then P1 upon P2 plus P2 upon P1 bracket square equals to option A 4 नहीं है, इसमें कुछ कंसेप्ट आपके हुए मालूम नहीं, ट्रिग्नोमेट्री पहले 4 cos square 4a शायद नहीं हुआ है ये, C 4 cosec square 4a, D ऑप्शन मत लिखो, आप कितना कैसे कैलकुलेट कर सकते हो वो करो, P1 निकाल सकते हो, P2 निकाल सकते हो। ठीक है, आज हम यही रुकते हैं, धन्यवाद। चलेगा? Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. ओके।